दोस्तों, आज भारत रत्न हमारे देश के एक महान वैज्ञानिक, मिसाइल मैन, एक बेहतरीन लेखक और जनता के राष्ट्रपति, पीपल्स प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। दोस्तों, आज वो हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन जो काम उन्होंने हमारे देश के लिए किए हैं उसके कारण वो पूरी दुनिया में अमर है। उनकी पुण्यतिथि पर उनको याद करने का सबसे सही तरीका यही हो सकता है कि हम लोग उनके दिखाए हुए सपनों को, उनके ड्रीम्स को और उनकी जो लर्निंग्स युवाओं के लिए स्पेशली उनके एडवाइसेस को याद करें। दोस्तों, अब्दुल कलाम जो है उनको युवाओं से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। आप देखोगे अपने अंतिम समय तक वो स्कूल्स के बच्चों के बीच में जाते रहते थे, कॉलेज के युवाओं के बीच में जाते रहते थे और उनकी जो भी लर्निंग्स थी, जो भी एडवाइसेस थी, उसके आधार पर उनको इंस्पायर करने की कोशिश करते थे। दोस्तों, युवाओं से उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। दोस्तों, एक बार वो एक स्कूल में गए, वहाँ एक छोटी सी बच्ची ने उनसे एक सवाल पूछा कि सर, व्हाट इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। तो उनका जवाब था 600 मिलियन यूथ ऑफ दिस कंट्री। इस देश के 60 करोड़ युवा इस देश की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। उन्होंने कहा, इग्नाइटेड माइंड ऑफ यूथ इज द मोस्ट पावरफुल रिसोर्स ऑन दिस अर्थ, अबव दिस अर्थ एंड अंडर दिस अर्थ। दोस्तों, इस स्टेटमेंट को ही समझ लेना चाहिए। इसी में उनकी होप है, इसी में उनके सपने हैं। दोस्तों, अब्दुल कलाम जी का सपना था कि इंडिया जो है एक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी बने। इसलिए जहां पर भी वो जाते थे, युवाओं को एड्रेस करते थे, उन्हें सलाह देते थे कि आप अपनी लर्निंग्स को इंक्रीज कीजिए। दोस्तों, उनका एक और स्टेटमेंट है कि लर्निंग लीड्स टू क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग एंड थिंकिंग लीड्स टू नॉलेज। और एक बार आपने नॉलेज एक्वायर कर लिया तो आपको दुनिया में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, युवा जो है अब्दुल कलाम जी का सपना थे, उम्मीद थे और वो चाहते थे कि युवा जो है इस देश को आगे लेके जाए। दोस्तों, जिस भी स्कूल में, जिस भी कॉलेज में जाते थे, पेरेंट्स से वो मिलते थे, बच्चों से मिलते थे, तो उनको एक बात जरूर कहते थे कि अपनी लर्निंग्स को अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो तो एक काम कीजिए छोटा सा, कि आपको अपने बच्चों को और खुद को रोज 1 घंटे जो है पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। एवरी होम शुड हैव ए स्मॉल लाइब्रेरी, वो ये कहा करते थे। दोस्तों, वो कहते थे कि आप अपने घर के अंदर कुछ 5 किताबों से एक छोटी सी लाइब्रेरी की स्टार्ट कीजिए। उसके अंदर कुछ 1-2 किताबें बच्चों की भी रखिए, खुद भी पढ़िए और बच्चों के अंदर बचपन से ही एक डिसिप्लिन विकसित कीजिए कि वो बुक्स को पढ़े। ठीक है, शुरुआत कीजिए 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, ये शुरू के अंदर आप पढ़िए और धीरे धीरे उस लाइब्रेरी के अंदर बुक्स की जो संख्या है, नंबर है, उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, ये एडवाइस अगर इंडिया का हर परिवार अपना ले कि हर घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी रहे, तो सच में हम एक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, नॉलेज बेस्ड कंट्री बन सकते हैं और सच में लोगों का जो विजडम है वो इस देश को सुपर पावर बनाने से नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, इवन आप देखोगे कि शशि थरूर, जो अपने नॉलेज के लिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, अपने वोकैबुलरी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। हजारों लाखों यूथ जानना चाहते हैं कि इसके पीछे का सीक्रेट क्या है। आप उनकी वीडियो उठा के देख लीजिए, वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं, रीड रीड रीड। वो कहते हैं कि बचपन से मैंने एक ही काम किया है, वो ये है कि तरह तरह की खूब सारी किताबें पढ़ना, और उसी के बेसिस पे मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स, वोकैबुलरी और अपने नॉलेज लेवल को पाया है। दोस्तों, एक बार मैं नारायण मूर्ति से मिलने का मौका मिला जब मैं खुद इन्फोसिस में काम करता था। तो नारायण मूर्ति जो है, जिन्होंने इन्फोसिस को सेटअप किया, एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है हमारे देश की। उनका भी ये कहना था कि आपको जितना संभव हो उतना रीड करने की कोशिश करनी चाहिए और जितनी डाइवर्स तरीके की बुक्स है वो पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो बुक्स है उसके माध्यम से आपको एक लेखक जो है उसके जीवन का निचोड़, उसकी जो लर्निंग्स है उसको समझने का मौका मिलता है और इसी से हमारी विजडम जो है वो डेवलप होती है। तो दोस्तों, ये पुण्यतिथि जो है अब्दुल कलाम जी की, उसके दिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो एडवाइसेस उन्होंने हमें दी है और जो सपने उन्होंने हमें दिखाए हैं, हम उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। और जो छोटी सी बात उन्होंने बताई कि हर घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी हो और हम अपने बच्चों में ये सोशल मीडिया की बजाय पढ़ने की अगर आदत डालें तो ये देश जो है सच में एक बेहतरीन रास्ते पर जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।